272 जजों और रिटायर अधिकारियों ने जिस तरीके के एलिगेशन लगाए, वो भी लेटर लिखा बजब थे कि राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग की छवि को वो ख़राब कर रहे हैं। क्या वाकई में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पे जो है दरअसल इल्ज़ाम लगाकर ये बता दिया कि संवैधानिक संस्था को ये गंदा करना चाहते हैं? मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं, पूरी फाइल लेकर मौजूद है और ये बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी से दरअसल ये लोग डर गए हैं, इसीलिए चुनाव आयोग इन लोगों से करवा रहा। क्या है पूरी सच्चाई है, तहकीकात करते हैं। मलिक जी, सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी अब जेल चले जाएंगे? ये जो हाइड्रोजन बम तमाम चीज हो रहा है, ये फर्जीवाड़ा है तमाम चीज। देखिए, पहले एक राहत इंदौरी साहब का शेर है, मैं उससे शुरुआत करूंगा। लहू से भीगी हुई आस्तीन जीत गई। लहू से भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब मशीन जीत गई। चुनाव हार गए सब मशीन जीत गई, ये राहत इंदौरी साहब का है। वो ठीक सटीक बैठता है इन पे। ये इलेक्शन कमीशन चोर बेईमान, इसकी बेईमानी जब पकड़ ली राहुल गांधी जी ने, 140 करोड़ लोगों के सामने रख दी कि ये बेईमान है। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और अब लेटेस्ट राहुल जी ने पहले ही कह दिया था कि बिहार में भी ऐसा करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन चोर है, बेईमान है, मशीनों से चोरी हुई, लेकिन यहाँ पे 272 जजों और तमाम लोग रिटायर अधिकारियों ने कहा कि यही चोर हैं, ये इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देश को बदनाम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन अपनी प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है, देश की छवि को खराब कर रहा है। लेटर लिखा है उन्होंने। मैं भी लेटर लिखा है, ये लेटर मैंने भी लिख दिया है। सुनाऊं पढ़ के? क्या लिखा? सुनाऊं? देखिए, सेवा में मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा बात बताइए, किसको लिख रहे हैं? मुख्य बात है मैंने देशवासियों को लिखी है कि ये इलेक्शन कमिश्नर चोर है, चुनाव आयोग चोर है, वोटों की चोरी करता है, मशीनों में गड़बड़ी करता है, वोट चोरी से सरकारें बनाता है। श्री राहुल गांधी जी ने इनकी चोरी को पकड़कर देशवासियों के सामने सारे सबूत रख दिए, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता है। इनका नाम है श्री गणेश कुमार गुप्ता। इन्हें छोटी चोरी के आरोप में इन्हें वोटों चोरी की किताब किया। अब सुन लीजिए, आगे दो लाइनें अब आते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ये सुना कि देश के 272 प्रतिष्ठित, कहूँगा मैं उनको, प्रतिष्ठित महाबनुओं ने पत्र लिखा है श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ। मेरा इन सभी से निवेदन है, देशभक्त बनो, मोदी भक्त नहीं। देशभक्त बनो, मोदी भक्त नहीं। इनसे ये पूछिए, ये 272 लोग माननीय, जिसमें जज भी रहे, IAS हैं, IPS हैं, आपके आर्मी के लोग हैं, 12 साल कहाँ थे? 12 साल ये इनको चिट्ठी लिखनी याद नहीं। 12 साल आयोग निष्पक्ष था ना? अरे आप लोग बेईमान था 12 साल से। ये लिखते कि मोदी जी इलेक्शन कमीशन बेईमान है, ये इलेक्शन कमीशन कह रहे थे चुनाव मत कराओ। इसने बिहार में देखिए 6 मंत्रियों के 1,22,400 वोट, 6 मंत्रियों को 1,22,400 वोट, कई विधायक, 8 विधायक। कमर कस लीजिए, 272 जजों और रिटायर अधिकारियों ने कहा है जेल ही जाएंगे राहुल गांधी। जेल का चुनाव आयुक्त जाएगा। चोरी, देखिए जवाब तो मांगते हैं, सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से, वो देना जवाब। ना सरकार आगे आ जाती है कवर बन के, उसका ढाल बन के सरकार, वो देना, वो क्यों नहीं देता? राहुल जी ने 140 करोड़ लोगों के सामने पूरा बायोडाटा रख दिया सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप इनको जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि भाई एफिडेविट में दीजिए ना। वो एफिडेविट है ना, आप लिखित दे रहे हैं, वो एफिडेविट लिख के कि मैंने चोरी नहीं की, वो एफिडेविट लिख के दे चुनाव इलेक्शन कि मैं चोरी नहीं की। वो चोर है, उसकी चोरी पकड़ेगी। घबराया हुआ है, सारे घबराए हुए हैं। पूछिए जो 272 लोग हैं उनसे ये पूछिए, आप मोदी जी को ये लिखते हैं, मोदी जी 12 साल में आपने जो नोटबंदी की थी गैर कानूनी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तो नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, ये लिखते। मोदी जी आपने GST लगाया रात के 12 बजे संविधान के खिलाफ, व्यापारी सारे परेशान हो गए। दिक्कत होगा तब सुन लीजिए ना, मोदी से दिक्कत है। नहीं राहुल, मैं उनकी बात बताना, ये लिखते। और फिर राफेल डील की कमीशन के बारे में लिखते कि 500 करोड़ का कांग्रेस ली तो 1500 करोड़।